नंबर सिस्टम जो कि आपका मैथ्स का सबसे पहला ही चैप्टर है। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो भी बुक आप खरीदेंगे सबसे पहला चैप्टर आपको नंबर सिस्टम का ही मिलेगा, और उससे क्वेश्चन आते हैं, सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं उससे। तो उसी का एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूं, और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में पूछे गए थे। अब इस पहले ही सवाल की बात करूं तो सीटेट 2012 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, 24 में दो के स्थानीय मानों का योगफल क्या है। स्थानीय मान पूछा जाता है, जातीय मान पूछा जाता है ना, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहां पे पहले मैं संख्या लिख लूं, 2424 यही तो है दो के स्थानीय मान। तो दो यहां पे दो जगह, एक तो ये रहा दो, एक ये रहा दो। तो स्थानीय मान का मतलब क्या होता है कि जहां पे दो है वहां उस दो को लिखेंगे, और उसके बाद वाली सभी संख्याओं के स्थान पे जीरो आ जाएगा। तो दो के बाद में एक संख्या ना, तो एक जीरो यहां पे आ गया। अब एक दो हमारा ये रहा, तो इस दो को मैं लिखूंगा, और दो के बाद में एक दो तीन संख्याएं, तो यहां पे तीन जीरो में बना लूंगा। ठीक है। अब इनके मानों का योगफल पूछ रहा है, यानी कि एक तो मान मेरा ये आ गया, एक ये आ गया, दोनों को योग करना है। 2020 यही तो संख्या, दोनों का योग करना है। ये जीरो आ जाएगा, ये दो आ जाएगा, ये जीरो, और ये आपका आंसर होगा। ये होगा भाई आपका सही जवाब, 2020, 2020, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहां पे। तो स्थानीय मान अगर आपको तीन दे दिए जाते, भाई तीन जगह दो होता, तो भी आप बिल्कुल ऐसे ही निकालते। दो लिखना है, उसके बाद वाली सभी संख्याओं को जीरो, फिर दो लिखना है, उसके बाद वाले में तीन संख्या आ रहे हैं, तीन जीरो, फिर आगे भी दो होता, तो दो लिख के उसके बाद में जितनी संख्या होती सबका जीरो, फिर सबको आप ऐड कर लेते। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, 2 3 4 3 6 में चार का स्थानीय मान व जातीय मान ज्ञात कीजिए। स्थानीय मान और उसने जातीय मान कहा है, तो जातीय मान का मतलब क्या होता है, आपने उसने कहा कि चार का स्थानीय मान व जातीय मान ज्ञात करो। अब चार का जातीय मान तो चार ही होगा, याद रखना। जातीय मान किसी भी संख्या का पूछ ले वो स्वयं ही जातीय मान होता है। जैसे पांच का जातीय मान कहेगा तो पांच ही जातीय मान है, दो का जातीय मान कहेगा तो दो ही उसका जातीय मान है, तो उसमें कुछ नहीं करना आपको। लेकिन स्थानीय मान के लिए करना होता है। मैं यहां पे संख्या लिख दूं, 2 3 4 3 6। चार का स्थानीय मान निकालना तो चार लेंगे, और चार के बाद वाली जितनी संख्या उतनी जीरो ले लेंगे। दो संख्या है ना, मैंने दो जीरो ले लिया, तो ये हो गया आपका स्थानीय मान 400। क्या हो गया, 400 होगा स्थानीय मान। स्थानीय मान। और जातीय मान क्या होता है, चार का जातीय मान बोला था ना, तो चार ही जातीय मान हो जाएगा उसका। पांच का जातीय मान बोलता तो पांच ही हो जाता। वो स्वयं ही जातीय मान होता है जिसका कहा गया है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि इसको समझने में आपको कोई समस्या नहीं आई होगी, आसानी से क्लियर हो गया। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, संख्या 1 2 3 4 5 में तीन के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर है। ये जो अंकित मान है ना, ये क्या है, मैं अभी अभी पिछले क्वेश्चन में बता के आ रहा हूं, ये जातीय मान ही है। अंकित मान कह दो चाहे जातीय मान कह दो, एक ही बात है। ठीक है, तो संख्या क्या आपके पास 1 2 3 4 5, तीन के स्थानीय मान। तो सबसे पहले तीन कहां है, ये रहा, तीन का स्थानीय मान निकालो, तो तीन के बाद जितनी संख्या उतने जीरो हो जाएंगे। ये हो गया आपका स्थानीय मान भाई। ठीक है, ये तो स्थानीय मान हो गया, स्थानीय मान हो गया ये। अब अंकित मान, भाई तीन का अंकित मान तीन ही रहेगा, भाई तीन का अंकित मान तीन ही रहेगा। जातीय मान क्या होता है, जो कहा गया वो स्वयं ही होता है। ठीक है, लेकिन बदल सकता है यहाँ पे भाषा को, या तो यहाँ जातीय मान कह देगा या अंकित मान, दोनों का मतलब एक ही है। तीन का अंकित मान तीन ही रहेगा, अगर जातीय मान कह देता तो तीन का जातीय मान तीन। ठीक है, दोनों का इनका अंतर पूछा है, अंतर। तो ये तो हमारा 300 है जातीय मान, अंकित मान हमारा तीन है, दोनों का अंतर करे तो हम अंतर कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे। तो 300 में से तीन को घटा देंगे, बचेगा क्या, 297, 297, यही तो बचेगा भाई। तो इसका मतलब यही आपका सही जवाब हो गया, 297, 297 बी ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर आपका। क्लियर हो गया। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, 29503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32071 में 7 के अंकित मान में अंतर है। बहुत अच्छा सवाल। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, 5 का स्थानीय मान। तो संख्या मेरी ये रही, 29503 में 5 का स्थानीय मान 5 लिखेंगे,
5 के बाद जितनी संख्या उतनी जीरो, यानी कि ये तो 5 का स्थानीय मान हो गया 500। 32071 में 7 के अंकित मान, भाई अंकित मान हो चाहे जातीय मान हो वो तो सेम रहता है, तो 7 का अंकित मान 7 ही रहेगा, दोनों का अंतर 7 का अंकित मान 7 ही रहेगा, दोनों का अंतर करना है। तो ये मेरा स्थानीय मान हो गया, ये मेरा अंकित मान हो गया, दोनों का अंतर करना है। तो 500 में से 7 घटा देंगे, 493 बचेगा। ठीक है, 493 बचेगा। किस ऑप्शन में भाई? ये रहा आपके बी ऑप्शन में, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है 6251, 6521 और 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल है। तो सभी में क्या करना है, 5 का हमें स्थानीय मान निकालना, सभी का योग कर देना, टेट 2015। देखिए 6251, 6521, 5621 ये संख्या है। 5 का स्थानीय मान, इसमें 5 का स्थानीय मान निकालो, 5 ये रहा, 5 के आगे वाली संख्या 0, इसमें 5 ये रहा, 5 के आगे वाली संख्या 0, इसमें 5 ये रहा, 5 के आगे वाली संख्या सभी 0 हो जाएंगी। ठीक है, ये हो गया 5 के स्थानीय मान, तीनों निकल के आ गए। अब तीनों का क्या बोला, योगफल बता दो भाई। तो सभी का क्या करेंगे आप, योगफल कर लेंगे। तो सबको जोड़ लो, 500 सबसे पहले बड़ी वाली संख्या, फिर उससे छोटी वाली, फिर इससे छोटी वाली लिख लो, जोड़ना आसान होता है। 0 5 5 5 550 550 सी ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। 550 सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आएंगे तो आप उन्हें चुटकियों में सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। चलिए आप देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है 0.0159 में 1 का स्थानीय मान है, 1 का संख्या लिख लो 0.0159 ये संख्या है आपकी। अगर ये संख्या दशमलव में नहीं होती तो आप क्या करते, 1 लेंगे, 1 लेंगे, 1 के बाद में जितनी संख्या उतनी 0, 2 संख्या तो 2 0 आ जाएंगे, ये आपका स्थानीय मान हो जाता अगर संख्या दशमलव में नहीं होती। लेकिन दशमलव में है तो यही स्थानीय मान 1 के बटे में आएगा, 1 के बटे में 100, बस सवाल खत्म हो गया आपका, कुछ करना ही नहीं था। ये तो आपको दशमलव घुमाने के लिए दिया गया। अगर दशमलव नहीं है तो 100 आपका सही जवाब था। ठीक है, 1 लेंगे और उसके बाद में जितनी संख्या उतने 0, लेकिन दशमलव में है तो यही आंसर 1 के बटे में आएगा, बस इसी आंसर को 1 के बटे में रख दो अगर दशमलव है तो 1 के बटे में 100 यानी कि सी ऑप्शन है सही जवाब आपका। तो यहां पे मैं बस आपसे एक ही बात कहूंगा कि लाइक शेयर और कमेंट को आप बरकरार रखें। हमारा जो चैनल डाउन चल रहा है, अगर आप लाइक शेयर कमेंट करते हैं तो हो सकता है ग्रो हो जाए हमारा चैनल जो फ्रीज हुआ पड़ा है, जो हमारा व्यूज डाउन जा रहे हैं। ठीक है, चैनल जो डाउन हो रहा है, तो बस इतना ही काम करना है आपको, लाइक शेयर और कमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।